हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूं आपका शिवी एजुकेशन हब में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती किन किन पदों पर आने वाली है और कब इसका नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज होगा और आप लोग किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तब आप फॉर्म भर पाएंगे, साथ ही साथ कितने पदों पर ये वैकेंसी आएगी। आप सबको भली भांति से पता है कि महिलाओं के लिए अगर किसी जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो यूपी मुख्य सेविका भर्ती है जो नंबर 1 पे आती है। रीजन ये है, एक अच्छा खासा वेतन आपको इसमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको एक ओहदे की जॉब मिलती है, क्योंकि इसकी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है 50,000 रुपए से शुरुआत होती है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और आपको ये भी पता है। अब मैं एक चीज और आपको आज बताना चाहती हूं कि यूपी मुख्य सेविका या मुख्य सेविका भर्ती या महिला पर्यवेक्षक आप उसको बोलते हैं, यानी कि सुपरवाइजर की भी आप बात कर सकते हैं। तो आंगनवाड़ियों में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी आपके ये जो आप मानेंगे कि आंगनवाड़ियों का जो सुपरवाइजर होता है, हेड होता है, जो वहां चलने वाली प्रत्येक योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे चल रहा है उनको देखते हैं। और उनसे सबसे ऊपर की जो पोस्ट होती है वो आपकी यूपी मुख्य सेविका की मैं बात करूं तो मुख्य सेविका की पोस्ट रहती है, यानी कि आप वहां सरकार की चल रही योजनाओं को देखते हैं और आप वहां उनका निगरानी में रखते हैं। आपकी जॉब जो होती है वो ऑफिसर की जॉब होती है। अब अपन के दिमाग में यह आता है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। आप बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको भी ये भी नहीं पता है, तो आप बेसिक डिटेल एक बार फिर से सुनिएगा, फिर अपन चलते हैं आज की जो मुख्य खबर है कि वैकेंसी कब तक रिलीज होने वाली है। मेन चीज है, आपको पता है पद का नाम रहता है मुख्य सेविका, यानी कि इसके अंतर्गत पद का नाम जो है आपके मुख्य सेविका की पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है, इसी नाम से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। आपने किसी भी विश्वविद्यालय से बीए करा हुआ है, लेकिन बीए भी कुछ स्पेशल सब्जेक्ट में किया हुआ है, तो आप यहाँ फॉर्म भर पाएंगे। आपके सामने है कि आपने बीए किया हुआ है, तो आपके दिमाग में आता है कि मैंने बीएससी कर रखा है, तो मैं क्या फॉर्म भर सकता हूं या भर सकती हूँ। तो फॉर्म आप भर सकते हैं बीएससी अगर आपने होम साइंस से किया हुआ है तो। उसके साथ साथ ही आपकी उम्र अगर 21 वर्ष है और मैक्सिमम आप 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षण वर्गों को है वो आयु में छूट आपको देखने को मिलती है। इसमें आपकी एक लिखित परीक्षा होती है जिसमें जो आपको 200 नंबर का पेपर होता है, दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अभी जो वेतन आपको मिल रहा है वो 7वें वेतन के अकॉर्डिंग आपको 50,000 मिलेगा। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लग जाएगा आपकी सैलरी आप सोच नहीं सकते हैं, इतनी शानदार आपके सैलरी इसमें रहती है। अब मुख्य जो चर्चा मैं करने वाली हूं कि कौन कौन कैंडिडेट किस किस स्ट्रीम में फॉर्म भरेगा, तो जिसने भी बीए 4 सब्जेक्ट में की है, नंबर 1 पे आता है होम साइंस, नंबर 2 पे आता है समाज शास्त्र, नंबर 3 पे आता है बाल पोषण और आपका नंबर 4 पे जो आता है समाज कार्य। अगर आपने इन 4 सब्जेक्ट में बीए किया हुआ है या आपने बीएससी भी की हुई है होम साइंस में, तब भी आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो फॉर्म लगाने के लिए क्या आवश्यक है, तो मैंने आपको बताया बीए यानी कि आपकी ग्रेजुएशन आवश्यक है। साथ ही साथ 4 जो सब्जेक्ट समाज शास्त्र, समाज कार्य, आपका होम साइंस और आपका बाल विकास एवं पोस्ट आहार, ये एक सब्जेक्ट होते हैं 4। इन चारों सब्जेक्ट में अगर आपने कर रखा है तब आप फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा, इसके लिए अनिवार्य योग्यता मैम क्या है वो भी हमें बता दीजिए। साथ ही साथ तो मैं आपको बता दूं, बीए के साथ साथ में आपको पैट परीक्षा पास होनी चाहिए। पैट परीक्षा यूं कहूं तो यूपी SSSC का ये नोटिफिकेशन निकालना पर्पज है कि आप पैट परीक्षा का फॉर्म भरें, जिसके अगस्त में 1 अगस्त से फॉर्म चालू हो गए थे और 1 सितंबर तक फॉर्म लिए जाएंगे। अगर अभी भी किसी महिला कैंडिडेट ने नहीं फॉर्म भरा है पैट का, सबसे पहले पैट का फॉर्म भरे। यूं कहूं तो ये एक अनिवार्य या पात्रता परीक्षा है। पैट क्लियर होगी, आप पात्र होंगे, उसके बाद में ही आप मुख्य सेविका के पद के लिए जाएंगे। पैट में जो पेपर का पैटर्न होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने 10th लेवल तक बहुत कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, आप पैट इजीली पास कर पाएंगे और उन्हीं नंबर के आधार पर आपको सिर्फ पात्र होना है, सिर्फ पास करनी है। उसके बाद में आप यूपी सेविका की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आवेदन कर सकेंगे। तो जैसे ही पैट का आवेदन खत्म होगा, आपके अक्टूबर में एग्जाम होंगे,
एग्जाम होने के तुरंत 2 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। चलिए, ये बात तो थी आपका कि आपने बीए करा है, 4 सब्जेक्ट में किया है, पैट आपने एग्जाम दे दिया है 2025 का, फिर भी फॉर्म लगा दीजिए। नहीं लगाया है अब तक, तब तो आपको देना ही है। ये रही इसकी योग्यता की बात, बहुत अच्छी बात है। अब नंबर ये आता है कि आपने एमएससी कर रखा है, मान लीजिए आपने एमएससी होम साइंस में किया है, या आपने एमए है, मतलब आपने मास्टर डिग्री तो इन 4 सब्जेक्ट में की है, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट से है, तो क्या आप फॉर्म भर पाएंगे? देखिए, नोटिफिकेशन में फिलहाल यही लिखा हुआ है कि किसी भी महिला कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन इन 4 सब्जेक्ट में की है। तो अभी हम ये फाइनल नहीं मान सकते हैं कि आपने जो की है वो आपके एमएससी या आपने एमए कर रखी है इन 4 सब्जेक्ट में, तो वो वैलिड होगा या नहीं, ये अभी संशय की स्थिति है। ये जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तभी आप लोगों के सामने क्लियर होगा। चलिए, ये बात आपके समझ में आ जाती है, आपने पैट का एग्जाम दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में नंबर 3 पे आपका जो आता है सबसे मेन जो पेपर होता है, भाई एग्जाम का पैटर्न क्या होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट आते हैं, 200 नंबर का इसमें आपका पेपर होता है, 50 नंबर के तो आपके हिंदी आती है, ठीक है, और 50 नंबर का ही आपका जीके आता है, और 100 नंबर का जो है वो आपके मेन सब्जेक्ट आता है। अब ये आपका 200 नंबर का यहाँ पेपर होगा। किसका पेपर की बात कर रही हूं मैं, पैट के या मेन मुख्य सेविका के पेपर की? तो मुख्य सेविका के पेपर की बात कर रही हूं। यहाँ चाइल्ड मेन जो सब्जेक्ट आपके मैंने पहले भी बता रखे हैं, आपके न्यूट्रिशन रहेगा, होम साइंस रहेगा और चाइल्ड डेवलपमेंट रहता है। यानी कि 2 घंटे का पेपर होता है, ये टोटल सब्जेक्ट आते हैं, आपको इसमें 2 घंटे का समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, भाई नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं होगी? ऑफिसर ग्रेड का पेपर है, फ्री में आपको कोई नहीं करवाएगा, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हिंदी है, जीके है, और आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट में भी आपका जो न्यूट्रिशन का पार्ट है, आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी आपका होम साइंस का जो पार्ट है, अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से इस पैटर्न को, मुख्य सेविका के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। यहां तक बात आपकी क्लियर है। अब पेट एग्जाम जो है वो कितने अंकों का होता है? तो पेट जो है आपका 2 घंटे का पेपर है, 100 अंकों का होता है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, 10th लेवल का पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है आपके, ये आपको पास करना होता है। यानी कि पैट परीक्षा जो है वो भी सेम है आपके। पैट का जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का आपके क्वेश्चन होगा और आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और पैट को पास करने के लिए आपने जैसे ही क्लियर करा, आपके पैट के जो नंबर है वो आपके जो है मुख्य सेविका में ऐड भी नहीं होते हैं। मैम जब ऐड ही नहीं हो रहे हैं तो पैट क्यों करनी आवश्यक है? तो भाई लोगों, इसलिए आवश्यक है, ये है पात्रता परीक्षा। इसको क्लियर कर लेंगे तो आपका आधे से ज्यादा सिलेबस जो है आपने पढ़ा है पैट में, वो आपके मेन पेपर में काम आ जाएगा। 100 नंबर का पेपर है, आपने क्लियर किया, क्लियर होते ही इसका एक दायरा होता है कि वो डिपेंड करता है, वो यूपी SSS खुद डिसाइड करेगी कि आपकी मेरिट लिस्ट कहां तक जाएगी। इन नंबर पर सबकी कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट निकलती है, इसके आधार पर ही आपका जो होता है मेन आपको पेपर देना होता है। अब मेन सवाल आता है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, क्या आप प्रत्येक इसमें फॉर्म भर पाएंगे? तो एक बात आपने दिमाग में रख सकते हैं कि आप चाहे यूपी के किसी भी आप जनपद से हैं, आप फॉर्म लगा सकते हैं। आप महिला कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएट हैं, आप फॉर्म लगाएंगी। पैट क्लियर नहीं है, पैट का फॉर्म लगा सकते हैं। अभी भी 1 सितंबर तक का आपका टाइम है। आप लोगों के लिए अवेयरनेस वीडियो है ये कि आप आराम से फॉर्म लगाइए। और जैसे ही आपने पैट क्लियर करा, 50% तक की तैयारी आपकी पैट में हो चुकी है, और ये तैयारी होने के बाद में वही तैयारी आपके काम आ जाएगी मेन मुख्य सेविका के पेपर में। इससे शानदार जॉब मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए नहीं हो सकती है। आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वेबसाइट होती है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भाई वेबसाइट जो है वो आपको यूपी SSS की जो मेन वेबसाइट है वहां पर ही वैकेंसी आएगी। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में निकलेगी और सभी जिलों के महिला कैंडिडेट आवेदन कर सकती है, और महिलाओं के लिए यह गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपन इसको कह सकते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है आप लोगों के लिए फिर से कि आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप
अभी तक आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन या इसका जो डिटेल सिलेबस है वो नहीं पता है, तो इससे पहले एक वीडियो जो मैंने बनाई है मैं आपको दिखाती हूँ, आपको वो वीडियो कहाँ मिलेगी, आप वहां कैसे जा सकते हैं। आपको 1 मिनट की नोटिस पे ध्यान देना है। शिवी एजुकेशन हब, आप YouTube पे जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे शिवी एजुकेशन हब, आपको ऐसा लोगो दिखाई देकर और आपको ये पेज आपको दिखाई देगा जहां ऑलरेडी आपके अच्छे खासे स्टूडेंट आप लोगों की तरह प्यार और सपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। आप यहाँ देखेंगे समय समय पर आने वाली वैकेंसीज के बारे में आपको महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ दिया जाता है। चाहे वैकेंसी कोई भी हो, आपको यहाँ हर प्रकार का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। अच्छा, यहाँ देखने के बाद हमें क्या फायदा होगा या हमें इसका डिटेल नोटिफिकेशन तो आप YouTube पे नहीं सेंड कर पाएंगे? जी नहीं। आपको अगर इसका डिटेल सिलेबस देखना है तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर मैम क्या मिलेगा? तो देखिए, टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ क्विज करवाई जाती है डे की। आपको यहाँ वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके मिलता है, आप इन क्विज का फायदा उठा सकते हैं। इन केस कोई डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पेपर की पीडीएफ हमें डालनी है, तो यहाँ हम पेपर की पीडीएफ डालते हैं। कोई न्यूज डालनी है तो हम न्यूज डालते हैं। आपको यहाँ फ्री में बहुत सारी चीजें मिल जाती है। हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक विद पीडीएफ आपको यहाँ मिलती है। तो आप अगर YouTube से नहीं जुड़े हैं तो YouTube से जुड़ सकते हैं। आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसमें आपका फायदा, हमारा इसमें कुछ नहीं जाता। ये आपके लिए नोटिफिकेशन है, नॉर्मल बात है। जुड़े तो आपका फायदा है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस वैकेंसी का फॉर्म का नोटिफिकेशन जब भी आएगा टेलीग्राम पर, इसकी आपको पीडीएफ में डालूंगी और फिर से एक नई वीडियो बनाएंगे। आपने अगर पहली बार ये वीडियो देखा है और आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन छूट रही है मैम, कुछ और भी हमें जानना है, तो इससे पहले एक डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें लगभग 1 लाख बच्चों ने वो वीडियो देखा है। और आपकी जो भी इंक्वायरी है, आपके जो भी सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन मैसेज में डाला हुआ है, वहां जाकर आप चेकआउट करें और वहां जाकर आप ऐड हो जाइए। साथ ही साथ पहले वाली वीडियो जो डाली हुई है आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। चलिए, आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर से हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।